आज 20 अगस्त है और आज के करंट अफेयर्स में हम सिर्फ उन बातों पर ध्यान देंगे जो परीक्षा में सवाल बन सकती हैं। कोशिश रहेगी कि हर सवाल के साथ उससे जुड़ा एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद हो जाए। चलिए सीधे पहले सवाल से शुरू करते हैं। सवाल है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 20 अगस्त। अब सिर्फ तारीख याद करके मत छोड़िए। 1897 में ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस ने यह खोज की थी कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के माध्यम से फैलता है। इसी खोज की याद में 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। अगस्त के महत्वपूर्ण दिवसों को भी एक बार क्रम से देख लीजिए। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस, 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस तथा विश्व मानवतावादी दिवस। परीक्षा में अक्सर तारीख बदलकर विकल्प दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। अब दूसरा सवाल ध्यान से। हाल ही में गाले में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज कौन बने? सही उत्तर है रविंद्र जडेजा। यहाँ एक छोटी सी मेमोरी लाइन बना लीजिए। 350 टेस्ट विकेट वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह के बाद रविंद्र जडेजा पांचवें भारतीय गेंदबाज बने। ऐसे सवाल में केवल खिलाड़ी का नाम नहीं बल्कि अचीवमेंट और रैंकिंग दोनों पूछे जा सकते हैं। इसलिए प्रश्न अगर इस तरह आए कि टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय कौन हैं, तो तुरंत रविंद्र जडेजा याद आना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, दुनिया के सबसे कम उम्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बने? दिए गए सोर्स के अनुसार उत्तर है लक्ष्मणन मेयप्पन। उन्होंने 16 वर्ष 141 दिन की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर रिकॉर्ड बनाया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल व्यक्ति, उम्र और उपलब्धि तीनों को जोड़कर पूछे जा सकते हैं। इसलिए इसे सिर्फ सबसे कम उम्र के सीए के रूप में नहीं, बल्कि लक्ष्मणन मेयप्पन 16 वर्ष 141 दिन के कॉम्बिनेशन के रूप में याद करिए। अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य की तामिरबरानी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? उत्तर है तमिलनाडु और यह दर्जा मद्रास हाईकोर्ट से संबंधित है। तमिलनाडु से जुड़े फैक्ट्स भी साथ में रिवाइज कर लीजिए। राज्य पशु नीलगिरी तहर है, राज्य में जलीकट्टू प्रसिद्ध है और मुकुर्ती, मुदुमलाई तथा गिंडी जैसे राष्ट्रीय उद्यान भी यही हैं। तमिलनाडु पर थोड़ा और ध्यान दीजिए, क्योंकि एक ही राज्य से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। देश में सर्वाधिक रामसर साइट्स वाले राज्यों में तमिलनाडु महत्वपूर्ण है और सोर्स के अनुसार भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या 101 बताई गई है, जिसमें 101वीं साइट सुरहाताल है, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित बताई गई है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, सुरहाताल किस राज्य में है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, और यह उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर साइट बताई गई है। इस तरह एक और फैक्ट है कि 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराज पोर्ट है, जो तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ परीक्षा में उल्टा सवाल भी बन सकता है, कामराज पोर्ट किस राज्य में है? इसलिए स्टेट और फैक्ट को साथ याद करना ज्यादा उपयोगी रहेगा। अब राष्ट्रीय स्तर के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर आते हैं। भारत ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत की लिटरेसी रेट 80.9% बताई गई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत 157वें स्थान पर और नॉर्वे पहले स्थान पर बताया गया है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत 176वें स्थान पर रहा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 81वें स्थान पर और सिंगापुर पहले स्थान पर बताया गया है। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, रैंकिंग वाले सवालों में केवल भारत की पोजीशन मत पढ़िए। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत से ऊपर कौन था या फर्स्ट रैंक किस देश को मिली। इसलिए भारत 81, सिंगापुर 1 और भारत 157, नॉर्वे 1 जैसे छोटे पेयर बनाकर रिवाइज करना आसान रहेगा। अब सवाल है, 5वें ग्लोबल कोस्ट गार्ड समिट की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर है भारत। इसके बाद ब्रिक्स यूथ समिट और ब्रिक्स यूथ काउंसिल की बैठक कहाँ हुई? उत्तर है गांधीनगर, गुजरात। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस बीमारी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की घोषणा की? दिए गए स्क्रिप्ट के अनुसार उत्तर है डायबिटीज।
अब यहाँ तीनों फैक्ट्स को एक साथ बोलकर देखिए। ब्रिक्स यूथ समिट, गांधीनगर, राष्ट्रीय प्राथमिकता से जुड़ी बीमारी, डायबिटीज, पांचवा ग्लोबल कोस्ट गार्ड समिट, भारत। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह अलग अलग चैप्टर्स के फैक्ट्स को एक ही दिन रिवाइज करना पड़ता है। अब कर्नाटक से जुड़े प्रश्न पर आते हैं। तालुक स्तर पर नागरिक खाद्य सुरक्षा निगरानी पहल ईट राइट अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी ध्यान रखें। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक बताया गया है और राज्य में हाथियों की संख्या भी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में बांदीपुर, अंशी, नगरहोल और कुद्रेमुख जैसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स बताए गए हैं। लोक नृत्यों में यक्षगान और डोल्लू कुनिता का नाम याद रखें। अब अगर परीक्षा में पूछा जाए कि ईट राइट अभियान किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर सीधे कर्नाटक होना चाहिए। अब एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक से जुड़ा सवाल। भारत और नेपाल के बीच 13वीं सर्वे ऑफिशियल्स कमेटी बैठक कहाँ आयोजित हुई? उत्तर है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ से जुड़े फैक्ट्स में चिकनकारी और हथकरघा उद्योग, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला तथा सिडबी के हेडक्वार्टर्स जैसे पॉइंट्स दिए गए हैं। ऐसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में शहर और राज्य को साथ याद करना जरूरी है। यानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश, गांधीनगर, गुजरात, चेन्नई, तमिलनाडु जैसे छोटे ज्योग्राफिकल पेयर्स आपकी रिवीजन में बहुत काम आएंगे। अब अपॉइंटमेंट्स पर थोड़ा फोकस करते हैं। इराक में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है अजय ए कुमार। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में दीप्ति गौर मुखर्जी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के रूप में अर्चना वर्मा और महानिदेशक आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के रूप में संदीप थरेजा के नाम दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट नेता कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर के रूप में भावना कंठ का नाम भी महत्वपूर्ण है। इथियोपिया में भारत के राजदूत के रूप में देवेश उत्तम का नाम दिया गया है। इस हिस्से में आपको नाम और पद को जोड़कर याद करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसे किस पद पर नियुक्त किया गया वाला पैटर्न बहुत कॉमन है। अब महाराष्ट्र से जुड़ा सवाल देखिए। सांप के काटने को नोटिफाइबल डिजीज किस राज्य सरकार ने घोषित किया? उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में राज्य का महत्व बताया गया है। महाराष्ट्र से जुड़े कुछ और फैक्ट्स हैं। उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध और कोयना बांध, साथ ही ताडोबा अंधारी, मेलघाट, सह्याद्री और नवेगांव नागजीरा जैसे टाइगर रिजर्व्स का उल्लेख किया गया है। इसी तरह डिजिटल आइडेंटिटी के लिए महा आईडी पहल भी महाराष्ट्र से जुड़ी बताई गई है। इसलिए अगर एग्जाम में महा आईडी दिखे तो महाराष्ट्र याद करिए, और अगर स्नेक बाइट नोटिफाइबल डिजीज पूछा जाए तो भी महाराष्ट्र। अब अवार्ड्स और अचीवमेंट्स वाले प्रश्नों को देखिए। राजस्थान के पर्यावरणविद सुमेर सिंह भाटी को मंगोलिया में यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन से रेंज लैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 दिए जाने की बात सोर्स में दी गई है। गुरुचरण दास को लाइफटाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक के रूप में बताया गया है। कार्तिकेय लंका को नासी यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2026 के लिए चुना गया। अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम को कॉस्पेर विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बताया गया है। पंकज त्रिपाठी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किए जाने की बात दी गई है। गणित के क्षेत्र में फील्ड्स मेडल जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला के रूप में होंग वांग का उल्लेख है। ऐसे क्वेश्चंस में अवार्ड का नाम, व्यक्ति और उपलब्धि तीनों को एक साथ याद करना सबसे बेहतर तरीका है। अब आखिर में रैपिड रिवीजन करते हैं। कर्नाटक, संध्या किरण कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर और तथ्यकोश प्लेटफॉर्म। लद्दाख, पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल वेल्स के संचालन से जुड़ा फैक्ट। तेलंगाना, पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए तेजीवीर पोर्टल। उत्तराखंड, मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए एलिफेंट्स को रेडियो कॉलर लगाने की योजना। भारत और मलेशिया, उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर बताया गया। आनंद प्रकाश, इसातिनी में भारतीय उच्चायुक्त कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति के रूप में अबे लाडोडे का उल्लेख। भारत का 45वां ग्लोबल हेरिटेज साइट सारनाथ। इगास्वियाटेक, कैनेडियन ओपन वीमेन सिंगल्स टाइटल। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन।
ग्वालियर वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026। अनाहत सिंह इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड। नाथुला दर्रा, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। चीन। इंडिगो के सीईओ के रूप में बिली वाल्स। महेंद्र सिंह धोनी, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के ब्रांड एम्बेसडर। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। अजीत डोभाल, ड्रैक मेडल 2026। दीपक धर और नीति आयोग स्कूल एजुकेशन इंडेक्स में पंजाब को टॉप पोजीशन दी गई है। अब आपका आज का एग्जाम क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 100 लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपने मन में रीजन के साथ आंसर दीजिए। केवल नाम याद मत कीजिए, ये भी सोचिए कि उपलब्धि क्या थी, किस फॉर्मेट से जुड़ी थी और क्वेश्चन किस तरह बदलकर पूछा जा सकता है। यही तरीका आपकी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को ज्यादा मजबूत बनाएगा।